जहाँ तक कैंपेन का ताल्लुक है, सबसे पहला आप ये देखें कि मेरे ज़िंदगी के सुनहरी लम्हात जो है पिछले 5 साल के, वो मैंने इसी बडगाम असेंबली सेगमेंट एज़ वेल एज़ हेड क्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बडगाम में गुजारे हैं। मेरे लिए कोई ये अजनबी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। मैं सीनियर मोस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपने डैडी के साथ बचपन से चला हूँ। मैं यहाँ घर घर की खबर रखता हूँ। मैं नब्ज़ शनास आदमी हूँ पॉलिटिक्स में। आप इत्मीनान से रहिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज ए चेयरमैन, वो भी इंडिपेंडेंट, आप अंदाज़ा लगाइए, पूरे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर मैं वाहिद एक शख्स हूँ जो बहैसियत इंडिपेंडेंट चेयरमैन कामयाबी के साथ 5 साल चला। असेंबली सेगमेंट है हमारा, जो सबसे तजदीद व मरम्मत होना चाहिए था, खुशहाली होनी चाहिए थी, डेवलप होना चाहिए था, और सबसे मतलब तबाह व बर्बाद हो गई यही असेंबली सेगमेंट बडगाम। हम जो दाएं बाएं जो हमारे सेगमेंट थे उधर काम हुए, उधर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वाहिद में जो ये देख रहा हूँ प्रॉपर बडगाम जो है ये बर्बाद हो गया। आप डीडीसी रहे थे तो उस दौरान आपने डेवलपमेंट्स का नहीं, माशाल्लाह आप देखिए ना, देखिए जहाँ तक ज़िले बडगाम का ताल्लुक है, ये लाइफ लाइन है पूरे कश्मीर प्रोविंस का। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारा बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है, लेकिन अंदाज़ा लगाओ हेल्थ के हवाले से आपके पास आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था। मैंने 2 साल मेहनत की, मेरा पॉलिटिकल कैरियर है एज ए चेयरमैन इंडिपेंडेंट। आज मैंने कोई अपील नहीं करनी अपने लोगों को देखना चाहिए हमारे साथ जो आज तक हुआ। यहाँ पार्टी के नाम पर वोट न दिया जाए, मेरी अपील है, कैंडिडेट को देखकर वोट दिया जाए। पार्टीज को अपनी मजबूरियां हैं, कल कोलेशन करेंगे बेड़ा गर्क हो जाता है। आज गालियां देते हैं, कल तारीफें करते हैं, लेकिन कैंडिडेट जो होगा, अगर मुझे उम्मीद है कि पूरी बडगाम का एक एक फर्द, एक एक घर, एक एक मोहल्ला, एक एक कस्बा मेरे हक में इंशाल्लाह वोट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि मैंने उसकी उस तरह की दाग बेल यहाँ बिठाई एज ए चेयरपर्सन। मैं एक स्ट्रॉन्ग फाइटर हूँ पॉलिटिक्स में, इन चीज़ों की मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं साबित करके दूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हालो स्लोगन्स दिए आज तक, उनका काम कुछ था और करना कुछ था। उन्होंने मुआवजा शुमारी, प्लेबिसाइट और बेड़ा गर्क कर दिया पूरे जम्मू कश्मीर का। और डेवलपमेंट के हवाले से आप देखिए, उमर साहब बीरवा में थे, मेरे डर की वजह से वो भाग गए। एक साजिश के तहत शुपियान से एक लड़की को लाया गया और मुझे हराया गया। और मैं साबित करके दूंगा कि आज वहाँ से पूछे, चप्पा चप्पा बीरवा में आज बेजार है अपने ज़मीर को कि हमसे बड़ी बहुत चूक हुई, बड़ी गलती हुई। और ये हम तो अगल बगल में रहते हैं, बडगाम में हमारी सास बहू बेटियां हैं, इनके हमारे वहाँ, हमारे यहाँ, और मेरी पूरी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा बडगाम में गुजरा पिछले 5 साल। आप इत्मीनान से रहिए कि आज पता लगेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आज पार्टी के एजेंडा को, जो बिल्कुल खोखला रहा, इनका एजेंडा पिछले 1 साल का देख लीजिए, एक काम यहाँ उमर साहब नहीं कर सके। आप देखिए, उसने कहा था कि मैं इलेक्शन यूटी में नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन में यूटी में नहीं लड़ूंगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत काम यहाँ नहीं कर सकता। और यही शख्स एक चीफ मिनिस्टर बन के आज यूटी में काम कर रहा है, और आज एक के बजाय 2 जगह उसने फार्म भर दिया, गांधरबल और बीरवा इधर बडगाम में। और यह भी कहा था, शर्त लगाई थी, जहां मैं ज्यादा वोटों से जीतूंगा वहां कंटिन्यू करूंगा। क्या बीरवा वाले लोग ये नहीं समझते हैं? क्या उनको ये एहसास नहीं है कि आज वो यहाँ पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट के पैर पकड़ रहे हैं, महमूद साहब के पैर पकड़ रहे हैं, इनके साथ जुड़ के वो उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि जब तक इनका यहाँ असर रहेगा, बडगाम कभी जिंदगी पर तरक्की नहीं करेगा। यही लेके मैं आज अपील कर रहा हूँ अपनी पब्लिक को कि सोच समझकर कैंडिडेट को देखकर आप वोट दें, पार्टी को देखकर वोट ना दें।